टेक्निकल। सबको जय भीम नमो बुद्धाय। फिर से शुरुआत करते हैं। सबका स्वागत है यहाँ पर। बिजली के कारण थोड़ा लेट हो गया, देर हो गई। सती साधना, जागृति की साधना। अक्सर हम इसकी शुरुआत जो है वो अनात्म सांस से करते हैं। जो लोग नए हैं, नए लोग समझने की कोशिश करेंगे। सती साधना, जागृति की साधना की जो शुरुआत है वो सांस से होती है, आन और अपान से होती है। साधारण तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए यही शुरुआत है। कुछ लोगों के लिए अलग अलग तरीके हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे अभी। सती साधना की जो शुरुआत है जागृति की, वो पहला चरण जो है वो सांस का है, आनापान का है। ये जो सांस है जो हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, इसका मतलब ये नैसर्गिक है। हम नहीं छोड़ते, हम नहीं लेते, मतलब ये नैसर्गिक है। नैसर्गिक है मतलब ये हमारा जीवन या ये हमारी काया नैसर्गिक रूप से अपने आप सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है। अगर हम इच्छा के बल पर सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो वो अलग काम हो गया, वो अलग काम हो गया। सती जागृति के लिए हमको ये अलग काम करने की आवश्यकता नहीं है। सती जो है, जागृति जो है, वो वर्तमान की जागृति है। सती जागृति, आत्मभान, ये वर्तमान का काम है। और वर्तमान यानी अभी का समय, अभी, इस वक्त। अभी हम क्या कर रहे हैं? हर कोई अपने आप को देखेगा, हर कोई अपने आप को देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या बिस्तर पर बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, इसका भान, इसका साधारण भान। मैं बात कर रहा हूं, ध्वनि है, आवाज है, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप शायद मुझे देख रहे हैं। जिन्होंने अपना वीडियो बंद किया है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहे। कुछ लोगों के फोटो है, वो फोटो मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों का वीडियो ऑन है, मैं उनके वीडियो देख रहा हूं। तो मेरी ओर से ये मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोग जो भी महसूस कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अभी वर्तमान में ये सब चल रहा है। और कुछ आपके मन में चल रहा होगा, कुछ विचार चल रहे होंगे, कुछ भावनाएं होंगी,
आपके इधर उधर कोई आवाज भी हो सकती है, वो भी आप सुन रहे होंगे। ये सब चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। और एक काम हमारे लिए यहाँ चल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं उसको महसूस करेंगे, उसको अनुभव करेंगे। कैसे बैठे हैं हम? पीठ सीधी है क्या? पीठ पीठ और गर्दन सीधे रखकर बैठे हैं क्या, या आराम से बैठे हैं, या सोते सोते सुन रहे हैं? जैसे भी है उसे महसूस कीजिए, उसे उसका उसे अनुभव कीजिए कि आप किस तरह से बैठे हैं। इस काया की अवस्था क्या है, आपके अपनी काया की और आपके मन की, चित्त की और माहौल की, इर्द गिर्द का जो माहौल है उसका भान रखिए, जागृति रखिए, कोशिश कीजिए। इसका सबका मतलब ये है कि वर्तमान में आइए, अभी वर्तमान में आइए और वर्तमान की जागृति। वर्तमान में और एक काम चल रहा है हमारे अंदर, और बहुत कुछ काम चल रहे हैं, लेकिन और एक काम चल रहा है कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो काया है, ये नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। इसका दूसरा मतलब ये है कि हम सांस जानबूझकर, या हमें जानबूझकर सांस लेने की आवश्यकता नहीं, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये जीवन, ये काया, उसकी जरूरत है सांस लेना और छोड़ना, आन और अपान करना। तो ये काया जो है नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ती है। वर्तमान सांस के वर्तमान सांस की प्रक्रिया में हम आते हैं। हम वर्तमान सांस की प्रक्रिया, वर्तमान सांस यानी इस समय अगर मैं बात कर रहा हूं, अपान हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं, अपान हो रहा है, तो मैं उसे महसूस कर रहा हूं। आप बात नहीं कर रहे हैं, केवल आपकी सांस, आपका शरीर सांस अंदर लेता है, सांस बाहर छोड़ता है, अपने आप नैसर्गिक रूप से उतना ही महसूस करना है। शरीर किस तरह से इस समय सांस अंदर ले रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है। अगर सांस बाहर छोड़ रहा है तो देखेंगे, महसूस करेंगे सांस बाहर, शरीर सांस बाहर छोड़ रहा है, काया अपान कर रही है। अगर इस समय ये काया आन कर रही है, आपके लिए कह रहे हैं, अगर ये शरीर समझो वर्तमान में सांस अंदर ले रहा है, तो महसूस करेंगे ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर ले रहा है, छोड़ रहा है। तो शरीर नैसर्गिक रूप से सांस छोड़ रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो वर्तमान में चल रही सांस है, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है, इसके आधार से हम अब वर्तमान के हमारे अस्तित्व के साथ, जीवन के साथ, या शरीर के साथ, फिलहाल तो शरीर के साथ सांस के आधार से जुड़ गए। वर्तमान में सांस के आधार से वर्तमान शरीर के साथ
शरीर के आनापान के साथ, प्रक्रिया के साथ जो निरंतर चल रहा है, सांस निरंतर, वो स्थिर नहीं है, सांस स्थिर नहीं, आ रहा है जा रहा है। जब आ रहा है तो शरीर सांस अंदर सांस ले रहा है, सांस अंदर आ रहा है। शरीर अगर सांस बाहर छोड़ रहा है तो देखेंगे सांस बाहर छोड़ रहा है। वर्तमान में आने के लिए फिलहाल सांस का आधार लेंगे, और ये सती का, जागृति का पहला चरण है, क्योंकि इस आनापान के निमित्त से हम वर्तमान अवस्था में, वर्तमान क्षण में आते हैं, वर्तमान गतिशील क्षण में आते हैं। क्षण भी कोई स्थिर नहीं है। क्षण जैसे जैसे घड़ी की घड़ी की टिक टिक हमेशा चल रही है, घड़ी का कांटा आगे चल रहा है, उसी तरह जीवन भी हमारा आगे चल रहा है, लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, अपने आप से जुड़े हुए नहीं। तो ये जुड़ जाने का काम पहले करना पड़ता है, यही सती है जागृति, अपने आप से जुड़ जाना। तो 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा रुकता हूं और आपको वर्तमान सांस की प्रक्रिया में उतरना है। इस समय शरीर किस तरह से सांस अंदर ले रहा है, किस तरह से सांस बाहर छोड़ रहा है, ये केवल एक आधे मिनट के लिए आप महसूस करेंगे। तो शरीर जब सांस अंदर लेता है तो क्या होता है, क्या हो रहा है? शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है तो क्या हो रहा है? पेट के अंदर, पेट के अंदर नाभि के पीछे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है। पेट में नाभि के पीछे नीचे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। सांस अंदर लेते समय, बाहर छोड़ते समय, अंदर लेते समय, बाहर छोड़ते समय, पेट के अंदर कुछ न कुछ मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है। आपके पीठ की भी हलचल हो रही है। छाती का पिंजरा जो है उसमें आकुंचन प्रसरण हो रहा है। कंधों से लेकर कमर तक, कंधों से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है, जिसे हम धड़ कहते हैं, मराठी में भी धड़ कहते हैं, हिंदी में भी धड़ कहते हैं मेरे ख्याल से। तो जो धड़ है वो नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेता है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ता है।
हमें जानबूझकर सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो हमारा काम नहीं है। आनापान जो है वो अन्य बहुत सारी क्रियाओं की तरह एक नैसर्गिक क्रिया है जिसे हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक मतलब सांस हमारी इच्छा के बल पर नहीं चल रहा। मैं कहता हूं इसलिए सांस अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं। मैं कहता हूं इसलिए सांस बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं। हम चाहे न चाहे, जीवन की जरूरत है, जिंदा शरीर की, जिंदा जीवन की जरूरत है सांस लेना छोड़ना। शरीर सांस अंदर ले रहा है, शरीर सांस छोड़ रहा है। यह हमारी इच्छा का काम नहीं है। और ये नैसर्गिक सांस, वर्तमान में चल रही सांस, ये सती का, जागृति का, यानी आनापान सती का, नैसर्गिक सांस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है। जहां आप इच्छा शक्ति लगाएंगे कि मैं इस तरह से सांस लूंगा, उस तरह से सांस लूंगा, छोटी लूंगा, बड़ी लूंगा, उसको यहाँ देखूंगा, वहां देखूंगा, तो हम वहां इच्छा शक्ति लगा रहे हैं। तो जहां इच्छा शक्ति लगा रहे हैं वहां हम सती का, जागृति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। हम वहां ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ ध्यान नहीं लगा रहे हैं, यहाँ हम जागृति का अभ्यास कर रहे हैं, जागृति को अनुभव कर रहे हैं। वो सती है, वो जागृति है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बुद्ध का अनुसंधान जो है ये जागृति का अनुसंधान है, जागृति की खोज है। और ये खोज, ये जागृति की खोज, सती की खोज, यही उनके दुख मुक्ति के अनुभव का मुख्य कारण है। हम भी वही करने की कोशिश करेंगे। जागृति का अभ्यास, सती का अभ्यास। सती यानी वर्तमान का भान, इस समय का भान। और शुरुआत हम सांस से करेंगे। तो इस समय की सांस, वर्तमान की सांस, शरीर किस तरह से सांस ले रहा है या छोड़ रहा है उसे महसूस करेंगे। और नैसर्गिक सांस को महसूस करेंगे, जिसे मैं अनात्म कहता हूँ। अनात्म यानी मैं नहीं, मैं आत्म यानी मैं अनात्म यानी मैं नहीं। यानी मैं सांस के लेवल पर, अनात्म सांस के लेवल पर मैं सांस नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। नैसर्गिक रूप से शरीर ले रहा है या ये जीवन ले रहा है, नैसर्गिक रूप से ये शरीर सांस छोड़ रहा है। और ये निरंतर चल रही वर्तमान की प्रक्रिया है। अभी इस समय, पीछे का सांस नहीं, आगे का सांस नहीं, अब इस वक्त जो सांस चल रहा है वो। तो ये सांस हमें जागृति का एहसास कराती है। ये अनुभव हमें जागृति का एहसास कराता है, जागृति का अनुभव देता है कि इस वर्तमान की सांस में हम उतर रहे हैं, वर्तमान शरीर में हम उतर रहे हैं, वर्तमान काया में हम उतर रहे हैं, वर्तमान काया आन और काया अपान में उतर रहे हैं। अगर सांस छोटा है तो छोटा सांस है, महसूस करेंगे। अगर सांस बड़ा है या बड़ी है तो वो महसूस करेंगे। जानबूझकर छोटी सांस नहीं लेंगे, जानबूझकर बड़ी सांस नहीं लेंगे। शरीर की आवश्यकता के अनुसार वो जैसे भी सांस लेता है, जैसा भी सांस है, उसको महसूस करेंगे। अगर छोटा है, अगर सांस में कोई दिक्कत है तो छोटी सांस आती है तो छोटा सांस महसूस करेंगे। बड़ा सांस है, दीर्घ सांस है तो दीर्घ सांस को महसूस करेंगे। जैसा भी है वैसा। वर्तमान सांस, अभी का सांस, जो अभी चल रहा है, अभी आ रहा है, अभी जा रहा है,
इस समय शरीर सांस ले रहा है या छोड़ रहा है, इस समय की सांस, ये नैसर्गिक सांस, जहां एक तरीके से हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ कुछ करने का काम नहीं है। शांत बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए, शरीर अपने आप सांस अंदर लेता है, शरीर अपने आप सांस बाहर छोड़ता है, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और ये अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। सती जागृति में हम जानबूझकर कुछ भी नहीं करते, हमें केवल जैसा है वैसा महसूस करना है, देखना है। यथाभूत ज्ञान दर्शन ऐसा शब्द है। यथाभूत ज्ञान दर्शन मतलब इस समय जैसा हो रहा है वैसा देखना, महसूस करना। इस समय सांस जैसा भी है वैसा महसूस करेंगे। ये पहला चरण अगर समझ में आता है तो हमारी सती साधना की शुरुआत सफलता से हो गई। अगर नैसर्गिक सांस आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप इच्छा शक्ति लगा रहे हैं, तो फिर आप सती जागृति का अभ्यास नहीं कर सकेंगे। थोड़े क्षण के लिए आप इच्छा में जागृति लगा सकते हैं कि, लेकिन अक्सर इच्छा शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सांस इच्छा शक्ति के बल पर नहीं चल रहा। जैसे हृदय का काम इच्छा शक्ति के बल पर नहीं चल रहा, या पाचन क्रिया का नहीं चल रहा, वैसे भी वैसे वैसे आनापान का या सांस का काम नहीं चल रहा, वो नैसर्गिक है। और सती जागृति के लिए पहला काम है आन अपान सती। सांस जैसा भी आ रहा है, जा रहा है बाहर, शरीर ले रहा है, शरीर छोड़ रहा है, उस प्रवाह के साथ अपनी सती, अपनी जागृति मिलानी है, एक रूप करनी है, उसमें उतरना है। जब सांस बाहर जा रहा है तो महसूस करेंगे, जब सांस अंदर आ रहा है तो महसूस करेंगे। ये काया सांस बाहर छोड़ रही है, मैं बोल रहा हूँ, ध्वनि है, आवाज है, शब्द है, मेरे लिए वो काम है। अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ, शब्द नहीं है, अपान नहीं हो रहा है, तो मेरे लिए वो आन की क्रिया होगी। शरीर सांस अंदर लेता है नैसर्गिक रूप से, शरीर सांस छोड़ता है। ये नैसर्गिक आनापान का पहला अभ्यास करते करते हम नेचुरली, नैसर्गिक रूप से अपने आप से, यानी अपनी काया से जुड़ जाते हैं, काया में उतरते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट कदम है, क्योंकि काया में उतरना ये हमारा पहला काम है। कायानुसति, जीवन के संपर्क में अगर आना है, अपने आप के संपर्क में अगर आना है, तो पहला काम काया में उतरना है। इसलिए हम आनापान का आधार ले रहे हैं। आनापान केवल एक आधार है, माध्यम है, और एक व्हीकल की तरह, एक वाहन की तरह है। वो हमें शरीर में ले जाएगा, दैट्स ऑल। और वो जैसा भी है वैसा, जितनी अच्छी तरह से क्लियरली महसूस करेंगे, क्लियरली। मन भटकेगा, लेकिन उसकी जानकारी रखेंगे कि मन भटक रहा है, लेकिन काम सांस का करेंगे या काया अनापान का करेंगे।
मन भटक रहा है, देखेंगे, लेकिन सांस पर आए। दूसरे कुछ भावनाएं मन में आ सकती है, कुछ क्रोध आ सकता है, या कोई चिंता आ सकती है, कोई भय आ सकता है, या आनंद महसूस हो सकता है, खुशी महसूस हो सकती है। जो भी है, जो भी भावना है, इमोशन, जिसे चित्त कहा है, जैसा भी चित्त है, उसमें कोई इच्छाएं निर्माण हो रही है, चाहिए नहीं चाहिए की इच्छाएं निर्माण हो रही है, वो चित्त है। वो आपको आनापान के साथ रहने के लिए वो बाधा बन सकता है, लेकिन उसको, वो अपना ही हिस्सा है, अपने जीवन का हिस्सा है। उसको महसूस करेंगे और आनापान के साथ या काया आनापान के साथ रहने की कोशिश करेंगे। आनापान सती की साधना बहुत महाफलदायक है, ऐसा कहा है। जो सुत्त, आनापान सती सुत्त है, तो कहता है कि इस तरह की साधना अगर हम करते रहेंगे तो ये बहुत महाफलदायक है। क्यों, कैसे महाफलदायक है? क्योंकि ये हमें अपने आप से जोड़ देती है, और अपने आप से जुड़ जाना ही सती है, जागृति है, आत्मभान, सती, जागृति। तो ये आनापान के जरिए ये बहुत आसान बन जाता है। वरना मन भटकता है तो बाहर ही रहता है, बाहर के विषयों में रहता है, बाहर के विषयों का विचार करता है, इसलिए मन में विचार चल रहे हैं। उसके मुताबिक, उसके कारण चित्त प्रज्वलित होता है, चाहिए नहीं चाहिए, या चित्त में जो चाहिए नहीं चाहिए उसके मुताबिक विचार प्रक्रिया सक्रिय होती है। जो भी है वो चल रहा है, और ये जो भ्रमंती है, मन का जो भटकाव है, वो कम करने के लिए, वो तनाव कम करने के लिए हम वर्तमान सांस के गति में, वर्तमान सांस की प्रक्रिया में हम रहने की और धीरे धीरे उसमें उतरने की, सांस के आधार से काया में उतरने की हम कोशिश करेंगे। और काया में क्यों उतरना है? क्योंकि काया में ही तान तनाव है, दुख है, यातनाएं है। क्योंकि काया में ही चित्त छुपा है, काया में ही सुख दुख की फीलिंग, वेदनाएं छुपी है। इसलिए काया में उतरना है। इसलिए काया आन कर रही है, अपान कर रही है, ये महसूस करना है। इसके आधार से हम काया में उतरेंगे। ये सती साधना का हमारा पहला चरण है, पहली लेवल है। इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आनापान सती की साधना महाफलदायक है। इस अर्थ से जीवन के प्रवाह में सती साधना उतार देती है, जीवन के साथ जोड़ देती है, जीवन के प्रति जागरूक करती है। जीवन ऐसा है, ये काया ऐसी है, ये सांस ऐसा है, ये चित्त ऐसा है, ये विचार ऐसे हैं। इसका हमें परिचय कराती है सती जागृति। अपने आप का बोधि सती के आधार से संभव है। वैसे बहुत आसान काम है, लेकिन चित्त मन जो है वो बुद्धि है।
वो ये आसान काम नहीं करने देगी, लेकिन वही तो समस्या हमें सुलझानी है। इसलिए सांस के प्रवाह में उतरना है। सांस के आधार से काया में उतरना है। काया शरीर ही सांस लेती है। सांस बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से ली जाती है। इसलिए छाती में, मतलब हमारे फेफड़ों में जो एक खालीपन निर्माण होता है, उस श्वास पटल के प्रसरण के कारण, श्वास पटल जब नीचे आता है या खींचा जाता है, कुछ न कुछ है जो खींचता है नीचे। इसलिए छाती में जो खालीपन, वैक्यूम, जिसे मराठी में हम पोकड़ी कहते हैं, वो जो छाती में वो खालीपन निर्माण होता है, उसके कारण हवा अंदर आती है। और जब प्रसरण होता है, प्रसरण आकुंचन और प्रसरण, प्रसरण जब होता है, आकुंचन होता है तो सांस अंदर आती है, प्रसरण होता है तो सांस बाहर जाती है। जैसे भी आप महसूस करते हैं उस तरह से देखिए। आकुंचन प्रसरण शब्द इंपॉर्टेंट नहीं, वो जो कुछ हो रहा है ऊपर नीचे, इस धड़ में ऊपर नीचे जो हो रहा है या साइड में जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सांस अंदर लेता है, वो सांस बाहर छोड़ता है। वो जैसा है वैसा महसूस करना है। और एक बात आपको जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, आपको अनुभव आती है नहीं आती है वो आपको पता चलेगा, अभी पता चलेगा या बाद में पता चलेगा। हमारे जो सांस का जो आनापान, जो आनापान का जो केंद्र है, जो शरीर लेता है शरीर छोड़ता है, इसका केंद्र जो है एक्चुअली ब्रेन में है। छोटे ब्रेन में, पीछे। और वहां से हमारे रीढ़ की हड्डी से, पाठीचा कणा, रीढ़ की हड्डी से जो नसें पीठ से और रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैल गई है, वो हमारे ये फसलियों में और पेट के इर्द गिर्द नीचे सभी तरफ जो फैली है, तो वो नसें जो है, मतलब ब्रेन का वो जो जाल है, मज्जा तंतु का, तंत्रिका तंत्र का वो जो जाल है, वो जाल अकुंचन प्रसरण का काम करता है। इसलिए सांस अंदर आती है, सांस बाहर जाती है, आन होता है, अपान होता है। कहने के लिए हम कहते हैं कि ये धड़ काम करता है, लेकिन ये धड़ में जो ये नसें हैं, ये तंत्रिका तंत्र की या मज्जा संस्था की जो नसें हैं, वो नसों के कारण, मज्जा तंतुओं का जो जाल है उसके कारण वो पेट, छाती, इन सब का जो काम चल रहा है अकुंचन प्रसरण का, कई काम चल रहे हैं, लेकिन ये एक जो काम चल रहे हैं आनापान को लेकर, सांस को लेकर, वो इस तरह से चल रहा है। लेकिन आपको अनुभव नहीं हो रहा है तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, बाद में आपको धीरे धीरे महसूस होगा।
फिलहाल इतना ही अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि ये शरीर, ये धड़ का हिस्सा, कंधों से लेकर कमर तक का जो हिस्सा है, जिसमें पेट और छाती का पिंजरा, श्वास पटल, पीठ, ये जो अवयव है, ये आनापान का काम करते हैं। पेट का जो अकुंचन प्रसरण होता है, नाभि के पीछे, नीचे, ऊपर, उसके ऊपर जो छाती और पेट के बीच में जो श्वास पटल है अंदर, उस श्वास पटल का जो अकुंचन प्रसरण होता है उसके कारण, और छाती के पिंजरे का जो अकुंचन प्रसरण होता है, इन सब का जो कुछ प्रक्रिया चल रही है वो आप स्वयं महसूस करने की कोशिश करेंगे, एक 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 करके। जल्दबाजी नहीं करनी है किसी भी एक एक जगह से, खासकर जहाँ पेट के नीचे, पेट के अंदर, नाभि के पीछे, नीचे जो कुछ आकुंचन प्रसरण हो रहा है वहां से, मतलब मेरा आनापान सती का अभ्यास का वो तरीका है। आप अपना तरीका ढूंढ सकते हैं कि शरीर, ये धड़ का हिस्सा किस तरह से सांस अंदर लेता है। मैं पेट के अंदर, नाभि के पीछे, नीचे, ऊपर, श्वास पटल, इस तरह से मैं देखते देखते पूरे धड़ को महसूस करता हूँ। और आजकल मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि वो पीछे से जो रीढ़ की हड्डी से जो मज्जा तंतु जो जाते हैं, तंत्रिका तंत्र, उनका काम हो रहा है, उनका काम चल रहा है। आपको महसूस होता है तो ठीक है, नहीं तो केवल धड़ को महसूस करेंगे। वो भी पूरा नहीं हो रहा है तो पेट को महसूस करेंगे, छाती को महसूस करेंगे, या श्वास पटल महसूस हो रहा है अंदर तो वो करेंगे। अगर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है तो केवल सांस को महसूस करेंगे कि शरीर में सांस किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से छोड़ा जाता है। उसे देखते देखते आप अपने आप काया में उतर जाएंगे क्योंकि इस अनापान में पूरी काया जुड़ी है, मतलब पूरा धड़ जुड़ा है उसमें। तो वो जो मोमेंट है, उसकी जो फीलिंग्स है, ये फीलिंग जो है, वेदनाएं जो है, ये महसूस होने का जो काम है, वेदनाएं, तो वेदनाएं हमें ये इसका एहसास दिलाती क्या चल रहा है। वेदनाएं, फीलिंग, महसूस होना, तो महसूस करने का अभ्यास है ये, वेदनाओं का अभ्यास है। वेदनाओं की यात्रा है, एक तरह से वेदनाओं का प्रवास है, वेदनाओं को महसूस करने का काम है। फील, महसूस होना, सांस महसूस होता है, शरीर महसूस होता है, पेट महसूस होता है, मतलब पेट में भी वेदना है, सांस में भी वेदना है, सुखद हो या दुखद हो या न्यूट्रल हो, कोई भी हो। सांस भी महसूस होता है, सांस में भी वेदना है, पेट में भी वेदना है, मूवमेंट में वेदना है, छाती में वेदना है, पीठ में है, सब फील होता है, सब महसूस होता है। ये हमारा जिंदापन है, वेदनाएं यानी जिंदापन है। तो ये जो महसूस होने का काम है, ये ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें अपने जीवन का अस्तित्व का बोध कराती है। वेदनाएं, फीलिंग्स, जाणीवा, मराठी में जिसे जाणीवा कहते हैं, जाणीवांची जाणीव, जाणीवांना जाणणं, जाणीवांचा बोध, वेदनाओं को, हिंदी शब्द मुझे नहीं पता जाणीवा में वेदनाओं को क्या कहते हैं, लेकिन फीलिंग्स है, मराठी बहुत अच्छा शब्द है, जाणीवा।
हिंदी में महसूस करना कहते हैं। महसूस, महसूस करना ये जिंदापन है। तो वेदनाएं महसूस होती है तो वो वेदनाओं का अभ्यास है। सती जागृति वेदनाओं को महसूस करने का काम है। आनापान के लेवल पर आनापान को महसूस करने का काम है। काया के लेवल पर काया को महसूस करने का काम है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है, ये महसूस करने का काम है। ये फील होता है, ये महसूस होता है, और इसके कारण हमें सती का अभ्यास करना संभव होता है, जागृति का अभ्यास करना संभव होता है। एक तरह का भान आता है, आत्मभान आता है, जिंदापन महसूस होता है। जागृति में जिंदापन महसूस होता है, वरना एक तरह की मृतवत अवस्था होती है। क्योंकि जो जीवन महसूस नहीं होता वो मृतवती है एक तरह से। तो सती जागृति जो है वो जिंदापन का एहसास कराती है, जीवन को महसूस कराती है। तो पहले चरण में आनापान के आधार से काया में उतरना, शरीर में उतरना, ये काम करते रहना है। काया में उतरना मतलब जिंदा काया में उतरना, मतलब वेदनाओं के साथ जुड़ जाना, फीलिंग के साथ जुड़ जाना। फीलिंग को, वेदनाओं को डिस्टर्ब करने वाला हमारा चित्त होता है, फिर चित्त भी महसूस हो सकता है, लेकिन सब एक साथ नहीं देखेंगे, वो संभव ही नहीं। जब तक ये चित्त शांत नहीं होता, चित्त को महसूस करना कठिन होता है। जब तक मन शांत नहीं होता, मन को महसूस करना कठिन होता है। पहला काम चित्त को, मन को शांत करना है, लेकिन उसके पहले ये काया शांत करना जरूरी है। काया में जो वेदनाएं हैं वो शांत होना जरूरी है, और वो काम हम सांस के आधार से करते हैं, आन और अपान के आधार से करते हैं। काया में वेदना का वेदन महसूस करना, काया में, क्योंकि काया को देखना वेदनाओं को देखना ही है एक तरह से, क्योंकि काया और वेदना अलग नहीं। वेदना का का वेदनाएं काया में ही है ना। टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक वो तो है। जो जिंदापन महसूस होता है, अगर आपको होता है तो, या छाती में होता है या पेट में होता है, कहीं भी होता है, तो काया में होता है। इसलिए काया में उतरना यानी उसका दूसरा अर्थ ये है कि जिंदा काया में उतर रहे हैं। और जिंदा काया इसलिए है क्योंकि वो महसूस हो रही, और महसूस होने का कारण जो है उसमें वो वेदनाएं है, फीलिंग्स है, जिंदापन है। वही वही वो जो जो ब्रेन से जो नसें पूरी शरीर में फैली है, वही वही एक तरह से वो एक करंट करंट है, वो एक तरह का, वो एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रोसेस है। तो उसमें ज्यादा साइंटिफिक शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि महसूस महसूस जो होता है, अनुभव जो आता है, जानियो जानियो जी होते, महसूस जो होता है, उस महसूस महसूस होने का जो अनुभव है वो हमारे लिए काम का है। अनुभव काम का है, ज्ञान नहीं। अनुभव जो महसूस होता है, जाणीव होते, जाणीव वेदनांची होते, कायेतील वेदना, काया में जो वेदनाएं हैं, और उसमें उतरने के लिए अनापान का आधार लिया जाता है। अनापान एक माध्यम है, एक व्हीकल की तरह है। वो एक गाड़ी की तरह, गाड़ी हमें जहां जाना है वहां गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है,
फिर हम अगला काम करते हैं। गाड़ी को पकड़ के नहीं रखेंगे, गाड़ी को इस्तेमाल, उसका उपयोग हो जाने पर गाड़ी छोड़नी पड़ती है। घर में भी आए तो गाड़ी बाहर खड़ी करते हैं, फिर घर में आते हैं। उसी तरह सांस के आधार से काया में उतर गए। अगर ये काम पूरा हो गया, हम काया से जुड़ गए और वो काम पूरा हो गया, सांस की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो महसूस होगा, लेकिन अभी उसका आधार लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम काया में उतर गए। मेरे ख्याल से यहाँ एक आनंदा सोनोनी छोड़कर बाकी सब लोग सीनियर है, और मैं क्या कह रहा हूँ ये आप लोग समझ रहे हैं अच्छी तरह से। सांस के आधार से काया में उतर गए, सांस का काम खत्म। उस माध्यम का काम, उस वाहन का काम खत्म हो गया। उसको पकड़ के नहीं बैठना है। शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है। उस सांस के आधार से अगर काया में उतर गए, काया से जुड़ गए, और फिर काया में एक बार उतर गए, पूरी काया में जो वेदनाएं फैली है, एक एक को महसूस करते करते हम टॉप टू बॉटम पूरे शरीर को हम महसूस कर सकते हैं, पूरी काया को महसूस कर सकते हैं। अगर वो संभव नहीं हो रहा तो फिर काया के इस हिस्से में आएंगे जहां आनापान हो रहा है, जहां सांस का काम चल रहा है। सांस के आधार से काया में उतर गए, सांस का काम खत्म। शरीर से जुड़ जाएंगे और शरीर में उतर गए कि फिर वहां और बहुत कुछ चल रहा है। हार्ट का काम चल रहा है, पाचन का चल रहा है, और कुछ मूवमेंट चल रही है। सभी तरफ मूवमेंट ही मूवमेंट है, गति ही गति है, क्योंकि अनेक अनेक गतिविधियां चल रही है, तो सभी तरफ गतियां हैं, सभी तरफ मूवमेंट्स है। सर्कुलेशन की मूवमेंट है, रक्ताभिसरण की मूवमेंट है, पाचन की मूवमेंट है, वो मज्जा संस्था तंत्रिका तंत्र की मूवमेंट है, और कुछ छोटे बड़े होंगी उसकी मूवमेंट है, कुछ गैसेस के कारण मूवमेंट है, कुछ आघात के कारण मूवमेंट है, कुछ तनाव के कारण मूवमेंट है। रिलैक्स होता है फिर भी एक तरह की मूवमेंट है। वो तनाव तनाव होना या रिलैक्स होना, तनाव मुक्त होना, वहां भी मूवमेंट एक तरह से स्नायुओं में, मसल में, मांस और हड्डियों में, सभी तरफ गतियां हैं, कुछ ना कुछ महसूस हो रहा है। वो सब महसूस करना अगर कठिन जा रहा है तो इसका कारण ये है कि हम काया के साथ जुड़े नहीं। तो पहले जुड़ने का काम करेंगे सांस के आधार से काया में। ये इसे हम लेवल 1 कहते हैं, सती साधना की लेवल 1 है। काया में उतरना, सांस के आधार से काया में उतरना, लेवल 1। काया, वेदना, चित्त और थिंकिंग प्रोसेस, मनोविज्ञान, धम्म, मनोधम्म, काया, वेदना, चित्त। चित्त यानी इमोशन, चाहिए नहीं चाहिए, लोभ द्वेष राग द्वेष, और इसके मुताबिक जो विचार प्रक्रिया चलती है वो, या विचार प्रक्रिया जो आंख कान नाक जीभ त्वचा इंद्रियों के विषय से जो विचार प्रक्रिया गतिमान होती है, उसमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, तो चित्त प्रज्वलित होता है। मनोधर्मों के कारण, विचार प्रक्रियाओं के कारण चित्त प्रज्वलित होता है, या चित्त कहीं किसी मेमोरी के कारण या संस्कार के कारण अगर चित्त प्रज्वलित होता है, तो वो जो मांगता है उसके मुताबिक विचार चलते हैं और हम भागते हैं उसके लिए। अगर फला फला चीज चाहिए, ऐसा चित्त में कुछ आता है तो वो चीज हम ढूंढते हैं, मन में विचार चलता है और हम ढूंढते हैं, हाँ ये मुझे चाहिए।
या कुछ नहीं चाहिए तो उसके हटाने के लिए हम भागते हैं, उसको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए। मतलब लोभ और द्वेष जो है चित्त का, उसके मुताबिक ये काम चलता है। लेकिन ये सब किस तरह से चल रहा है, ये सब प्रक्रियाएं महसूस करने के लिए पहले काया में उतरना जरूरी है। तो सांस के आधार से काया में उतरना पहली लेवल, काया वेदना चित्त मनोधम्म के साथ जुड़ जाना दूसरी लेवल, लेवल 2 सती साधना की। और तीसरी लेवल में हम दुख मुक्ति तक का काम करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मनोधम्म महसूस होने लगते हैं उसमें क्या हितकारक क्या अहितकारक ये समझ में आने लगता है, धम्म अधम्म समझ में आने लगता है। सती के कारण, जागृति के कारण क्या हितकारक है क्या अहितकारक है, किससे दुख निर्माण होता है किससे सुख निर्माण होता है। तो सुख दुख के कारण का वो धम्म मनोधम्मों का पता चलता है, तो धम्म विचय चलता है। धम्म विचय इन्वेस्टिगेशन ऑफ माइंड, मनोधम्मों का विश्लेषण, मनोधम्मों का एक परिचय विश्लेषण चलता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है, समस्याएं सुलझना शुरू हो जाती है, दुख मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे दुख मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक तरह का एक तरह शक्ति मुक्त होती है, वीर्य शक्ति मुक्त होने लगती है, शक्ति मुक्त शक्ति का अनुभव होने लगता है और वो शक्ति अगले काम में लगती है, वीर्य एफर्ट्स में जाती है, व्यायाम में जाती है, अगला काम करती है, शक्ति मिलती है, शक्ति इस्तेमाल। जैसे जनरेटर है, जनरेटर से बिजली क्रिएट होती है और बिजली काम में आती है, बिजली क्रिएट होती है, बिजली काम में आती है। इस तरह का वीर्य जो है, धम्म विचय में वीर्य, और फिर उससे आनंद होता है, शरीर में आनंद की लहरें दौड़ती है तो वो प्रीति कहलाती है। फिर वो शरीर में, वो मन में होती है और वो उसका परिणाम हमारे शरीर पर होता है। और वो प्रीति की जो आनंद की अवस्था है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अब्सॉर्ब होती है और शरीर शांत होता है, प्रसन्न होता है। उसमें हमें एक तरह का सुख मिलता है। सुख वो समाधि का सुख होता है, जो भटका हुआ जो अस्तित्व है, विचलित अस्तित्व है, कंपित अस्तित्व है, वो शांत होता है, समाधि में आता है। और ये सब अनात्म से देखने के बाद, उपेक्षा से देखने के बाद दुख मुक्ति का अनुभव आता है। इस तरह का ये हमारा काम है। ये हम अनापान सती सूत्र के आधार से देखने की कोशिश करते आए हैं। सवा साल 1.5 साल हो गया मेरे ख्याल से, सवा साल होने को है। कितने लोगों को अभी ये प्रोसेस समझ में आ गई है मुझे नहीं पता। अगर समझ में नहीं आ गई है तो फिर से जीरो से शुरुआत करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे। जैसे हम हमारा काम खत्म होने के बाद घर में आते हैं और काम करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, इस तरह से ये काम अगर शुरू नहीं हुआ तो फिर जीरो से शुरू करेंगे, घर से शुरू कर और निकलेंगे। प्रयास, साधना, इसी को साधना कहते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो चलो सांस से शुरुआत करेंगे, काया में उतरेंगे, वेदनाएं चित्त मनोधम्म, धम्म विचय और सप्तबोध्यान। तो बहुत सरल काम है। अगर कोई अभी इसमें कोई अगर संदेह है, प्रश्न है, तो आप इस पर 5-10 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं अगर आपको लगता है। मेरे ख्याल से पौन घंटे से भी ज्यादा हम बात कर रहे हैं। आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं।
और माइक ओपन कर सकते हैं। अगर कुछ चर्चा करनी है तो, नहीं तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे।